Hello my friends, welcome back to all of you in this video. So in this video we are going to translate, we are going to understand the structure of sentences, and also we can understand the speech of Akshay Kumar. So without any further delay, let's get start the video. So here the first sentence is that whether you believe it or not, whether you believe it or not का मतलब क्या है? देखो, वेदर मतलब होता है चाहे, ठीक है, चाहे, यू बिलीव इट, आप विश्वास करें, और नॉट, चाहे आप विश्वास करें या ना करें, ठीक है, चाहे आप विश्वास करें या ना करें। आगे क्या है देखो सेंटेंस, but this I will share it with you guys। देखो यहाँ पर कितना अच्छा सेंटेंस है, बट, लेकिन, दिस यानी कि ये, आई विल शेयर, मैं शेयर करूँगा इसको, इट यानी कि इसको, विथ यू गाइस, आप लोगों के साथ, ठीक है, मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आगे से अगला सेंटेंस देखते हैं, दैट माई सक्सेस लाइज अ लॉट। देखो, दैट माई सक्सेस यानी कि जो मेरी सफलता है ना, मेरी सफलता, माई सक्सेस लाइज अ लॉट, ठीक है, लाइज अ लॉट का मतलब ये होता है कि किसके ऊपर है, मतलब किस चीज़ पर निर्भर करती है, लाइज अ लॉट इन माई पेरेंट्स फीट। तो ध्यान से समझना, इन माई पेरेंट्स फीट, फीट मतलब होता है पैरों में, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस एक्चुअली क्या है कि दैट माई सक्सेस लाइज अ लॉट इन माई पेरेंट्स फीट, मतलब मेरी सफलता जो है मेरे पेरेंट्स यानी कि माता पिता के कहाँ पे, चरणों में है, पैरों में है, ठीक है, मेरी कहाँ, मेरी जो सक्सेस है वो कहाँ बिलोंग करती है, कहाँ लाइज करती है, कहाँ बिलोंग करती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कहाँ लाइज करती है, माता पिता के चरणों में यानी कि फीट में, ठीक है, लाइज अ लॉट, लॉट मतलब बहुत सारी, मतलब सब कुछ, ठीक है, लाइज अ लॉट इन माई पेरेंट्स फीट, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है, आई विल टेल यू वाई। देखो, आई विल टेल यू वाई, अब देखो जहाँ पर भी आई के साथ ये डबल एल लगा होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वो विल का सेंस देता है, यानी कि विल का यूज होता है वहाँ पर, लेकिन जब हम लोग को दोनों को साथ में लेकर लिखते हैं ना, तो हम उसे आई के साथ डबल एल इस तरह से रखते हैं, ठीक है, तो ये बिल ही है। आई विल टेल यू वाई, मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, यानी कि वाई। अगला सेंटेंस देखते हैं, देखो यहाँ पर कितना अच्छा सेंटेंस है, माई वेन एवर आई इन द मॉर्निंग, ठीक है, वेन एवर यानी कि जब भी या फिर जब कभी, ठीक है, जब भी, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय, जब भी सुबह के समय, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि जब भी सुबह के समय, वेन एवर इन द मॉर्निंग। और अगला सेंटेंस, वेन एवर आई गो टू वर्क, जब भी आई गो टू वर्क यानी कि जब भी मैं काम पर जाता हूँ, आई गो टू वर्क, वेन एवर आई गो टू वर्क, जब भी मैं काम पर जाता हूँ। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई ऑलवेज टच माई मदर्स फीट एंड गो अहेड। तो ध्यान से समझना, आई ऑलवेज यानी कि मैं हमेशा, टच यानी कि छूता हूँ, माई मदर्स फीट, मेरे माता के चरणों को या मेरे माता के पैरों को, एंड गो अहेड और आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, एंड गो अहेड और आगे बढ़ता हूँ और आगे जाता हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रस्ट मी यानी कि विश्वास करो, इट हैज़ मेड सो मच डिफरेंस, ठीक है, यानी कि इट यानी कि इसका, हैज़ मेड सो मच डिफरेंस यानी कि बहुत बड़ा फ़र्क, इट हैज़ मेड सो मच डिफरेंस यानी कि बहुत, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। ट्रस्ट मी वो कह रहा है मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी, इट हैज़ मेड सो मच डिफरेंस, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपके प्रेजेंट का परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए हैज़ का यूज़ हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, इन माई करियर इन माई लाइफ। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो पीछे वाले सेंटेंस जुड़ा है, ठीक है, क्या था पीछे वाला सेंटेंस,
ट्रस्ट मी, विश्वास करो मुझ पर, इट हैज़ इट हैज़ मेड सो मच डिफरेंस इन माई करियर इन माई लाइफ, यानी कि इसका मेरे करियर पर और इसका मेरे जीवन पर बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क पड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। अब हम आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस इसके बाद, आई हैव बीन सेव्ड बाय सो मैनी पीपल हु, अब देखो जरा यहाँ पर, ओके सो अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं, बट दैट इज़ द फैक्ट। देखो क्या लिखा है, बट दैट इज़ द फैक्ट, यानी कि यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है, लेकिन यही वास्तविकता है। अगला सेंटेंस क्या है, द हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या है, द हार्ड वर्क, यानी कि जो कड़ी मेहनत है, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ही बड़ी चीज़ है, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। हार्ड वर्क क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये लिखा है यहाँ पर। अब देखो अगला सेंटेंस, चेंज इज़ अनदर थिंग, और जो बदलाव है ना, चेंज चेंज मतलब बदलना, यानी कि बदलाव, इज़ अनदर थिंग, यानी कि दूसरी सोच है, दूसरी चीज़ है, ऐसा भी कह सकते हैं, यानी कि बदलाव एक दूसरी चीज़ है, ठीक है। पिछला सारा सेंटेंस क्या था कि हार्ड वर्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन बदलाव यानी कि चेंज इज़ अनदर थिंग, ये दूसरी चीज़ है, ठीक है। अगला सेंटेंस, इट्स ओनली योर पेरेंट्स हु विल ब्रिंग योर पॉजिटिव ऑरा। देखो ध्यान से समझना, पॉजिटिव ऑरा, और ये जो वाला जो सेंटेंस है, अगले वाले सेंटेंस जुड़ा है। अगला वाला सेंटेंस क्या है, अराउंड यू एंड केयर फॉर यू। देखो हम दोनों अच्छे समझते हैं हम लोग, अराउंड यू एंड केयर फॉर यू। आगे यहाँ पर देखो, इट्स ओनली योर पेरेंट्स, ठीक है, इट्स ओनली योर पेरेंट्स, यानी कि ये केवल आपके माता पिता हैं, ठीक है, यानी कि आपके पेरेंट्स है। हु विल ब्रिंग, ब्रिंग माना होता है लाना, ठीक है। तो हु यानी कि जो कि, या फिर जो, विल ब्रिंग लाएंगे, योर पॉजिटिव ऑरा, ठीक है, योर पॉजिटिव ऑरा। ऑरा मीन्स होता है आभा, ठीक है, आभा यानी कि सोच भी कह सकते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑरा यानी कि सकारात्मक आभा या फिर सकारात्मक सोच, ठीक है। तो क्या लिखा है, इट इज़ ओनली योर पेरेंट्स, वो केवल आपके माता पिता हैं, हु विल ब्रिंग योर पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू एंड केयर फॉर यू। तो देखो हिंदी मतलब क्या होगा, कि वो केवल आपके माता पिता हैं जो कि क्या लाएंगे, आपके चारों ओर, यानी कि अराउंड यू, आपके चारों ओर एक सकारात्मक सोच लाएंगे और आपकी देखभाल करेंगे, एंड केयर ऑफ यू, आपकी देखभाल करेंगे और आपके अंदर क्या है, एक सकारात्मक सोच लाएंगे, सकारात्मक सोच लाएंगे और आपकी देखभाल करेंगे आपके चारों। तो ये है इसका मीनिंग। तो यहाँ पर हमारा एंड होता है ये सेशन। आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें इस वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो काफ़ी सारी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत ही अच्छी अच्छी, जो कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करेंगी। मैं डेली यूज़ की सेंटेंस भी अपनी रेगुलर वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाके चेक कीजिए और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस सीखिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।